नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो थायराइड दो टाइप के होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। देयर आर टू मेन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, वन इज हाइपरथायराइडिज्म, सेकंड इज हाइपोथायराइडिज्म। જેને આપણે ગુજરાતીમાં લીલો અને સૂકો થાઇરોઇડ કહીએ છીએ। હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ઇઝ ડ્યુ ટુ hyperactive thyroid gland and hypothyroidism is inactive thyroid gland। तो उसको क्या, थायराइड ग्लैंड को हमें क्योर करने के लिए इसके ऊपर हमें थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब थायराइड ग्लैंड जो हमारी है वो कंट्रोल होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड दोनों पे हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारा थायराइड कंप्लीटली क्योर होगा। तो इस वीडियो में हम आयुर्वेद और योगिक प्रैक्टिस दोनों प्रैक्टिस थायराइड में किस तरह से हमें यूजफुल होती है तो वो हम जानेंगे। आयुर्वेदिक में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और योगिक प्रैक्टिस में कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए और कौन से आसन हमें करने चाहिए। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं प्राणायाम से। पहला प्राणायाम कपालभाति। अपने टमी को अंदर की तरफ पुश करते हुए सांस को बाहर छोड़े। दोनों हाथ की हथेलियां नी के ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ पुश करें। दूसरा उज्जयी प्राणायाम, अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस भरे और राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रल लॉक एंड लेफ्ट से एक्सेल करना है, सांस बाहर छोड़नी है। अपने गले को रब कर ले हल्का सा। तीसरे में इनहेल करते हुए हम हेड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। Then slowly center, then side to side, head को right shoulder के ऊपर ले जाएंगे, then slowly center, then left shoulder। अगले अभ्यास में हम दोनों हाथ की फिंगर्स लॉक करेंगे, इनहेल करके एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। आसन हमें करने हैं थायराइड के लिए, तो वो हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला आसन भुजंगासन। दोनों हाथ की हथेलियां चेस्ट के बाजू में और अपर बॉडी को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ ले। दूसरे आसन में उष्ट्रासन करेंगे, इस तरह पोजीशन लेंगे, ब्रीथिंग कंटिन्यू रखेंगे। तीसरा आसन है हमारा सिंहासन। दोनों हाथ की हथेलियां रिवर्स पाम, इनहेल करें और एक्सेल करते हुए जीभ को और आंखों को मैक्सिमम बाहर की तरफ फुलाएं, आंखों को मैक्सिमम बड़ा करें। चौथे आसन में हम करेंगे मत्स्यासन। चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए हेड को जमीन पे रखें, ब्रीथिंग कंटिन्यू। पांचवा आसन है हमारा हलासना। इस तरह से पोजीशन ले और ब्रीथिंग सामान्य रखें। तो हमने इस वीडियो में प्राणायाम और आसना क्या क्या हमें करनी चाहिए थायराइड में उसकी जानकारी। तो अब आयुर्वेदिक की तरफ चलते हैं। तो क्या हमें खाना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप ओनियन जूस अपने गले पे रब कर सकते हो। ओनियन जूस को लेना है और ऊपर से नीचे की तरफ हल्का हल्का हमें गले पे रब करना। दूसरे अभ्यास में हमें कोरिएंडर पाउडर लेना है। रात को कोरिएंडर पाउडर को पानी में 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में हमें भिगो लेना है और दूसरे दिन उसको छान के हमें एम्प्टी स्टमक पीना है। ये अभ्यास भी आपको थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी। और तीसरा वेरी इम्पोर्टेंट, आपको अच्छे से अपनी नींद लेनी है। 7 से 8 घंटे की नींद हमें जरूर चाहिए, तो वो हमें अच्छे से लेनी है। अगर आपको नींद का इश्यू है, नींद नहीं आती, आप योग निद्रा, मेडिटेशन उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें
आप अगर अपने रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो 100% आपका थायराइड क्योर करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये अभ्यास करें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, कीप प्रैक्टिसिंग।